हाय, मैं बालकृष्ण चौधरी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। आज के सेशन के अंदर वो डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द डिक्शनरी क्लास। जो हमारा लास्ट सेशन था लाइक उसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली कलेक्शन कैसे यूज होता है। कलेक्शंस का हम लोग देखा था कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर मुझे पास करना रहेगा तो वो कैसे पास कर सकते हैं। अगेन लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक द डिफरेंशिएशन बिटवीन लाइक द एरे एंड एरे लिस्ट, जहाँ पे होमोजेनियस और लाइक हेटेरोजेनियस डेटा हम लोग कैसे पास कर सकते हैं। और लाइक अगेन वहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किया था अबाउट लाइक द जेनेरिक्स। जब हम लोग array list को डिफाइन करते हैं लाइक array list basically it will accept like all the heterogeneous data, but again if you wanted to like the push only the like homogeneous data like the consistent level data, that also like we can proceed it by using the by passing like the generics। अगर मैं generics को पास करता तो बेसिकली देखो ये हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जब हम लोग जेनरिक्स डिफाइन करते हैं तो जेनरिक्स में क्या होता है कि जो जेनरिक्स आप डिफाइन करोगे वही टाइप का डेटा आपको उसके अंदर लोड करना पड़ता है, उसके अलावा बाकी दूसरा कोई भी डेटा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके तो सिर्फ वही टाइप का डेटा आपको वो अलाउ करने देगा। बट अगर लाइक अगर आप जेनरिक्स डिफाइन नहीं करोगे तो उससे क्या होगा कि ये कोई भी टाइप का डेटा फिर एक्सेप्ट कर सकता है। फिर आप कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा टाइप हो या कुछ भी हो, कोई भी डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकता है। बट अगर वो डेटा को आपको रेस्ट्रिक्ट करना रहेगा, रेस्ट्रिक्ट इन द सेंस कि मेरा कोई भी डेटा वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर डेटा जब एक्सेप्ट होगा तो उसके पहले लाइक वो लोड होने के पहले वहाँ पे सोचना चाहिए कि वो डेटा लाइक कौन से टाइप से डिफाइन हो रहा है, कौन से टाइप से बिलोंग कर रहा है वो डेटा। देन ओनली द डेटा शुड बी लाइक गेट लोडेड ओवर देयर। ओके सो फॉर दैट केसेस लाइक वी नीड टू यूज लाइक दिस थिंग्स कि जैसे जेनरिक्स करके पार्ट आता है, ठीक है। बट अगेन लाइक नाउ इन दिस टूडेज इन दिस लाइक टूडेज सेशन बेसिकली लाइक विल डिस्कस अबाउट व्हाट कि बेसिकली व्हाट इज लाइक द डिक्शनरी क्लास नाउ। अभी हम लोग डिक्शनरी क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे ये सेशंस के अंदर। So we know basically about like the dictionary. If suppose if I compare this like dictionary class with like the Java, तो Java में हमारे पास एक हैश मैप करके क्लास आता था। हैश मैप करके हम लोग यूज करते थे। तो बेसिकली हैश मैप का लाइक जो बेसिकली स्ट्रक्चर था वो सेम स्ट्रक्चर इज लाइक दी डिक्शनरी। तो दोनों का स्ट्रक्चर जो लाइक आपको दिखेगा लाइक हैश मैप का एंड लाइक डिक्शनरी का, दोनों का स्ट्रक्चर लाइक सेम लाइक है, सेम टू सेम रहेगा आपको, ठीक है। बट बेसिकली अभी यहाँ पे देखो कि अगर सपोज करो मैं डिक्शनरी की बात करता हूँ, सो व्हाट इज बेसिकली द डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है और डिक्शनरी किसके लिए और क्या चीज के लिए फॉर्म किया जाता है। तो डिक्शनरी का सबसे मेन और बेस्ट पर्पज होता है देखो यूज करने का, इट इज फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू, ठीक है। तो डिक्शनरी किसमें फॉर्म करता है, की एंड वैल्यूज के इसमें फॉर्म करता है बेसिकली। तो की मतलब क्या होता है और यहाँ पे वैल्यू मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली जो हम लोगों ने लास्ट लास्ट सेशंस के अंदर जो डिस्कस किया था अबाउट लाइक दी कलेक्शन, जो कलेक्शंस करके हमारे पास क्लास था, वो क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली। तो हमारे पास जो लाइक जेनरिक्स था, जैसे कि लिस्ट अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो लिस्ट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफाइन करते थे। ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप, ओके। सो यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप, अगर प्रिमिटिव टाइप यूज करता हूँ मैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप लेट्स से इंटीजर, so it will allows only the integer value na, but again see in the dictionary when we are passing like the dictionary class, so in the dictionary class we need to pass like the two parameter in this brackets, ठीक है। तो जब भी आप जेनरिक्स डिफाइन करोगे तो जेनरिक्स के लिए यहाँ पे आपको टू पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्यों बेसिकली, तो टू पैरामीटर्स का बेसिकली यूज होगा सो फॉर दैट लाइक फॉर द कीज एंड वैल्यूज। तो आपका जो वैल्यूज रिप्रेजेंटेशन रहेगा और या डेटा रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो कीज एंड वैल्यूज के थ्रू किया जाएगा। तो बेसिकली देखो डिक्शनरी का मेन पर्पस क्या बनाने का कि आप जो कोई भी डेटा स्टोर करोगे विद द हेल्प ऑफ कीज एंड वैल्यू के रिप्रेजेंटेशंस वाइज हम लोग डेटा वहां से उसके अंदर स्टोर करेगी। और जहां पे कोई भी वैल्यूज अगर मुझे फेच करनी रहेगी, सो दैट वैल्यूज वी आर फेचिंग बाय द स्पेसिफिक कीज वाइज ना। जो कीज रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो कीज के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। ओके सो अगर सपोज कर लो कि कोई भी वैल्यू अगर मुझे फेच करना रहेगा तो मैं कैसे वैल्यूज को फेच करूं, तो बाय अकॉर्डिंग टू लाइक द कीज ओनली लाइक वी कैन फेच इट, ठीक है। तो सपोज कर ले कि कोई भी चीज है, लेट से फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे कि अगर मुझे एम्प्लॉयज का डेटा अगर स्टोर करना रहेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक डिक्शनरी, तो एम्प्लॉयज का डेटा कलेक्ट करने के लिए व्हाट वी नीड बेसिकली हियर। तो यहाँ पे देखो अगर सपोज करो की बात करता हूँ मैं, जैसे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए उसका नेम और आईडी करके, तो मैंने यहाँ पे दो डेटा यहाँ पे फॉर्म किया, दैट इज आईडी एंड नेम। तो अगर सपोज कर लो कि आईडी के अंदर मैंने सेट किया 101, 102, 103 एंड सो ऑन, और यहाँ पे नेम के अंदर ABC, XYZ, PQR, DEF, ठीक है। सो देखो एक आईडी और नेम के अंदर कुछ मैंने डेटा फॉर्म करके रखा हुआ है यहाँ पे।
तो सपोज कर लो कि मुझे अगर सपोज कर लो कि लाइक ABC करके नेम को फेच करना रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस की लाइक आई कैन यूज लाइक द 101 की करके, तो ये कीज के अकॉर्डिंग उसका डेटा में फेच आउट कर सकता हूँ। मतलब आईडीज के थ्रू लाइक वी कैन फेच आउट लाइक ऑल द डेटा बाय लाइक द डिक्शनरी फॉर्म। तो डिक्शनरी का लाइक बेसिकली एडवांटेज यही होता है कि अगर कोई भी डेटा अगर आपको फेच आउट करना रहेगा, सो लाइक वी कैन डायरेक्टली यूज इट इज डायरेक्टली बेसिकली इंडिकेटेड द आईडी ओनली, मतलब जो की रहते हैं, तो कीज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका डेटा वहां पे लोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो डेटा लोडिंग रहता है वो डेटा हम लोग कीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ये आपका कीज रहेगा बेसिकली, एंड ये आपका रहेगा यहाँ पे वैल्यू। तो आपके जो वैल्यूज रहेगा वो वैल्यूज आर डिपेंडेंट्स ऑन द की। ठीक है, मतलब अगर सपोज कर लो मैंने यहाँ पे जैसे डिफाइन किया, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर सपोज करो जस्ट लाइक फॉरगेट दिस थिंग, अगर सपोज कर लो मैंने लिखा है यहाँ पे आईडी करके मेरा प्रॉपर्टी का नाम, और आईडी के अंदर मुझे अगर कुछ डेटा स्टोर करना है, लेट्स से द 101, सो इन दिस फॉर्म लाइक व्हाट वी कैन से लाइक अबाउट लाइक द कीज एंड वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आईडी करके नाम डिफाइन किया है, इसको हम लोग की बोलते हैं, और इसके अंदर का वैल्यू मैंने क्या स्टोर किया है, तो लाइक 101 ये मेरा वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि लाइक अगर मुझे 101 वैल्यूज को अगर फेच करना रहेगा, तो कौन से की के अंदर मैंने स्टोर करके रखा, तो मैंने आईडी की इसके अंदर स्टोर करके रखा है। तो अगर मुझे वैल्यू को फेच करना है, सो लाइक आई विल फेच दिस आईडी ओनली, आईडी की। तो अकॉर्डिंग टू दिस की लाइक आई विल गेट द वैल्यू ऑफ लाइक दिस वन थिंग। ठीक है, तो ये देखो ये सारी चीजें जो लेके ये है लाइक इसका जो कोई भी वैल्यूज आपको चाहिए रहेगा, सो दैट ऑल द वैल्यूज लाइक वी कैन फेच बाय दिस आईडी वाइज। ठीक है, सो जैसे आईडी रहेगा, लेट्स टेक लाइक वन मोर, दैट इज द नेम। नेम के अंदर मैंने दिया लाइक सपोज द मास्टिक। तो नेम इज व्हाट, लाइक यहाँ पे नेम आपका फिर से की हो गया, और आपका वैल्यू रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, इसके अंदर मास्टिक करके ये वैल्यू हो गया आपका। हाँ, मतलब बेसिकली देखो लाइक कीज एंड वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कैसे और लाइक कहाँ पे किया जा रहा है। तो की मतलब यहाँ पे ये टर्म रहेगा जिसके अंदर आप लाइक वहाँ को कोई तो वैल्यू स्टोर करोगे, और ये वैल्यू जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, तो कोई भी वैल्यूज को फाइंड आउट करना रहेगा, फेच आउट करना रहेगा। सो बेसिकली वी विल गो थ्रू द लाइक द की ओनली हियर। ठीक है, की के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी वैल्यूज को यहाँ पे फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक बेस्ड ऑन दिस गिवन कीज लाइक वी कैन फेच आउट दी वैल्यूज हियर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली हाउ टू रिप्रेजेंट लाइक द डिक्शनरी इनसाइड दिस। And now again we'll see like what other rules are there for this like the dictionary here. So again like we'll see like the basically the syntax about like the dictionary, how to store it. देखो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, डिक्शनरी क्लास कैसे लाइक डिफाइन करता है वो। डिक्शनरी in generics bracket like we need to pass like the two datas like two parameters, one is your key and second one is your the value. ठीक है, सो सेम इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लो, इज इक्वल टू न्यू एंड द सेम डिक्शनरी की एंड वैल्यू। तो ये बेसिकली सिंटैक्स रहेगा अपना। तो लाइक यहाँ पे देखो ये जो की करके ये क्या करे, की रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि जैसे मैंने बोला कि सपोज करो ये मेरा आईडी है, और यहाँ पे वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करे कि उसके अंदर मैंने क्या डेटा स्टोर किया है। बट अगेन देखो जैसे मैंने बोला कि आईडी के अंदर अगर मैंने बोला कि 101 करके स्टोर किया है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन देंगे हम लोग, या और कुछ क्या लेके रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे सकते हैं। सो मुझे देखो लाइक हमारे पास हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि सपोज कर लो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आईडी को रिफर किया और यहाँ पे नेम को रिफर किया। मतलब जब भी मैं आईडी करके की को यूज करता हूँ, आईडी करके की को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आईडी के अकॉर्डिंग मुझे नेम को फेच करना आना चाहिए। तो सपोज लाइक लेट्स से कि लाइक जैसे कि मैंने बोला कि 101 आईडी पे मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा एम्प्लॉयज है। सो दैट एम्प्लॉयज आल्सो लाइक आई कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस लाइक स्पेसिफिक आईडी। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाए कि बेसिकली लाइक यहाँ पे जॉन है या कोई दूसरा अदर एम्प्लॉयज है। अगर सपोज मैंने बोला कि 102 आईडीज पे वो कौन सा लाइक एम्प्लॉयज आता है, लेट्स से दी रॉबिन करके एम्प्लॉयज है। सो देखो बेसिकली अकॉर्डिंग टू आईडी ओनली लाइक वी कैन फेच आउट लाइक ऑल दी the names basically like all the names are basically depends on this like basic IDs only। तो जो भी IDs आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, आईडी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसको वैल्यूज को फेच आउट कर सकते हो। Okay, so this is basically what like the dictionary. Dictionary is a form of like the key and values only. So there is no only the single type in this like the angle bracket. तो एंगल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको टू पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। फर्स्ट पैरामीटर आपका की होता है, सेकंड पैरामीटर आपका वैल्यू होता है। So it is not necessary like to define only the ID and name. So you can use like any type of data here.
ठीक है, नेसेसरी नहीं कि आपको सिर्फ यही यूज करना है एज इट लाइक द सेम थिंग। तो आप इसके जगह पे आपको दूसरा चाहिए लाइक वो कोई भी चीज आप यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन में दे सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे ले सकते हो, बट लाइक दैट विल बी मोस्टली लाइक यूजफुल ओवर देयर। सो यहाँ पे देखो लाइक मैंने एक बेसिक एग्जांपल वाइज मैंने यहाँ पे क्या लिया, आईडी और नेम लिया है। तो आई जस्ट लाइक ट्राई टू पुट दैट द थिंग्स ओनली। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, दिस इज माई आईडी एंड हियर इज माई नेम। तो अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेम को फेच करना है, तो नेम को फेच करने के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा, यहाँ पे आईडीज की। तो आईडी के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी नेम को यहाँ पे फेच कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि किसका कोई भी लाइक जो भी आईडीज हम लोग डिफाइन करेंगे डिक्शनरी के अंदर, तो कोई भी आईडीज अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लाइक 101 हो 102 हो, लाइक कोई भी एन नंबर ऑफ आईडीज रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू भी मुझे मिल जाएगा। तो बेसिकली देखो फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं इंप्लीमेंटेशन इसका बता दूँ तो कैसे यूज होगा ये। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे डिक्शनरी की के अंदर मैंने सपोज कर लो कि पास किया, देखो कीज के लिए अभी की के लिए क्या चाहिए, इसको डेटा टाइप चाहिए की, और वैल्यूज के लिए भी दोनों के लिए आपको एक डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे भी स्ट्रिंग डिफाइन किया, कॉमा करके वैल्यूज के लिए भी मैंने क्या डिफाइन किया, स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि इसको की भी है लाइक आपको स्ट्रिंग में ही चाहिए, और वैल्यू भी आपका स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन होगा। सेम ये डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू डिक्शनरी। ठीक है, और यहां पे भी मैंने क्या पास किया, दैट इज स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है, तो जब मैं डेटा कलेक्ट करूंगा ये डिक्शनरी के अंदर, तो इसे क्या देना पड़ेगा, दोनों भी डेटा हमारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब की भी उसका स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, और दूसरा लाइक स्ट्रिंग भी रहेगा वो भी, लाइक वैल्यू भी रहेगा वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। तो ये जो डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है हमारे पास डिक करके, सो डिक डॉट, अगर कोई भी इलेमेंट्स या कोई भी डेटा जब इसके अंदर ऐड करेंगे, सो बेसिकली वी विल यूज ऐड मेथड। और ऐड के अंदर यहाँ पे देखो दो पैरामीटर्स पहले से सेटेड है लाइक स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो ऐड के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक देखो एक स्ट्रिंग, दोनों भी स्ट्रिंग वैल्यूज पास करने पड़ेगी, लेट से दी 101 कॉमा, और दूसरा मैंने पास किया पे नेम, लेट से दी जॉन। ठीक है, तो दो पैरामीटर्स पास किए मैंने, लाइक दोनों पे पैरामीटर्स मेरे स्ट्रिंग ही है, तो ये भी मेरा स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी डॉट ऐड, और यहाँ पे रहेगा लेट्स से राज, कोई भी नेम रहेगा बेसिकली। सो लेट्स कंसीडर लाइक देयर लाइक द सर्टेन एलिमेंट्स आर देयर इनटू दिस लाइक द डिक्शनरी, कि बहुत सारे डेटा हम लोगों ने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। ओके, सो लाइक हाउ वी आर गोइंग टू रिट्रीव इट बाय पासिंग लाइक द फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच के अंदर देखो की एंड वैल्यू पेयर करके लाइक आपको एक क्लास मिलेगा, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर इसका डेटा फेच आउट करना रहेगा, तो लाइक ये डेटा जो ये फॉर्म कर रहे हैं वो कौन से फॉर्म में डेटा लेके ये कर रहे हैं, तो इसका जो डेटा है वो किसके अंदर फॉर्म करे, तो की एंड वैल्यूज के पेयर में इसका डेटा फॉर्म कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन किया इट इज फॉर्म ऑफ लाइक की एंड वैल्यू पेयर। एक पेयरिंग लाइक देखो ऐसे नहीं होगा कि लाइक जहाँ पे लाइक ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे सिर्फ आप की को यूज कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज है जहाँ पे सिर्फ आप वैल्यूज को यूज कर रहे हो, नहीं, यहाँ पे आपको पेयरिंग यूज करना पड़ेगा, वहाँ पे की एंड वैल्यू दोनों भी चीज आपको एक साथ इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। Okay, so this is the basically use of like the dictionary. So we'll see like the practical implementation of this, कि कैसे इसका implementation हम लोग करेंगे। Okay, so let's come to like the example of this. So चलिए हम लोग एक practical example देख लेंगे इसका, इसी के अंदर मैं बना लेता हूँ। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर से, और एक चाहिए तो एक मेथड बना लेता हूँ मैं। या इसी के अंदर भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते, तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ बेसिकली, ये पार्ट में कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, अगर ये पार्ट में अगर मुझे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए रहेगा यहाँ पे, तो क्या इम्प्लीमेंटेशन आएगा यहाँ पे, तो विल पास द डिक्शनरी क्लास इन दिस लाइक विल पास लाइक द टू पैरामीटर्स। तो दो पैरामीटर्स मेरे क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो यहाँ पे, एज एन लाइक यू कैन पास लाइक इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग। तो लाइक एज पर लाइक द रिक्वायरमेंट्स मुझे क्या चाहिए यहाँ पे कि
मेरा जो की रहेगा वो की किसके अंदर डिफाइन होना चाहिए, तो इंटीजर में फॉर्म करना चाहिए, और वैल्यू जो रहेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए। सो आप जैसे चाहिए वैसे डिफाइन कर सकते हो। जैसे लाइक इसके अंदर आता हूँ मैं ऑब्जेक्ट के लिए, तो आई विल डिफाइन लाइक ऑब्जेक्ट नेम है लाइक द डिक द न्यू द डिक्शनरी द सेम इंटीजर एंड स्ट्रिंग फॉर्मेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जेनरिक्स मैंने डिफाइन कर चुका हूँ। तो ये जेनरिक्स देखो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, इंटीजर एंड सिर्फ स्ट्रिंग वाला वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज इसके अलावा दूसरा कोई भी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। Okay, and after this, when we are going to add the data into like the dictionary dot will pass like the add method। और ऐड के अंदर देखो अभी यहाँ पे दो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी हमें, इंटीजर और एक स्ट्रिंग की। तो इंटीजर में मैं क्या करता हूँ, कुछ आईडीज को यहाँ पे लोड कर लेता हूँ, कॉमा, और जहाँ पे स्ट्रिंग का वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ पे मैं नेम्स पास कर लेता हूँ, लेट्स से जॉन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो लाइक डेटा मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे डेटा ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, तो सेम द डिक्शनरी डॉट ऐड 102, और यहाँ पे दिया मैंने राज करके नेम, द सेम डिक्शनरी डॉट ऐड 103, और यहाँ पे डिफरेंट नेम, और एक ऐड कर लेता हूँ मैं एलिमेंट्स इसके अंदर, डिक्शनरी डॉट ऐड आईडी ऐड किया 104, okay, so like we will add like any name here, nayan let's say। तो अभी देखो लाइक 4 डेटा मैंने इसके अंदर सेट किया हुआ है, लाइक 101, 102, 103 एंड 104। अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करने जाऊँ कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, तो देखो ये डेटा कैसे डिस्प्ले होगा इसका। अगर मैं समझो डिक्शनरी को डिस्प्ले करता हूँ तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट एक बार हम लोग चेक करके देख लेते हैं। देखो डिक्शनरी को मैं डिस्प्ले करता हूँ, डिक्शनरी का टाइप इसने डिफाइन करके दिया कि कौन से टाइप में जेनरिक्स इसका डिफाइन है। बट इसके अंदर की अगर वैल्यूज मुझे चाहिए रहेगी, तो डिक्स डॉट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इसके अंदर भी आपको कुछ मेथड यहाँ पे मिलेगी, देखो टू स्ट्रिंग वैल्यूज, और यहाँ पे देखो वैल्यूज करके मिल रहा है हमें। तो वैल्यूज मतलब क्या है, देखो अगर वैल्यूज करके एक फंक्शन को पास करता हूँ, तो ये इट विल बेसिकली सी लाइक व्हाट रिजल्ट इट विल गोइंग टू डिस्प्ले इनसाइड दिस। ये देखिए अभी यहाँ पे वैल्यूज में दिखा रहे हैं कि कलेक्शंस में क्या क्या वैल्यूज आपके कलेक्ट हो रहा है बेसिकली। और इसके अंदर अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूँ, देखो बहुत सारे फंक्शनलिटी इसने एक पास करके दिया कि कोई भी टाइप का फंक्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक कीज करके फंक्शन दिया हुआ है, अगर मैं कीज करके रन कर लूँ इसे, okay, so again like we'll see like how to load this data into the form of the for each loop। So we'll see like keys are basically represent like the keys and values are represent like the values। ठीक है, तो लाइक पहले तो मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो पहले कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच लूप पास करेंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ से समझो सपोज कर लो कि मुझे क्या करना है, वैल्यूज कलेक्ट करने, सो व्हाट आई विल गिव लाइक var, और सपोज कर लो मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया इन, तो डिक्शनरी में से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ से मैं वैल्यूज को रिप्रेजेंट करूंगा, और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने क्या लिखा, जो जितने भी सारे वैल्यूज है वैल्यूज के अकॉर्डिंग मुझे सारे आइटम्स लेके डिस्प्ले करके जो सारे वैल्यूज को फेच करके चाहिए मुझे। तो अगर मैं इसका रिजल्ट एक बार चेक करता हूँ, तो देखो सारे वैल्यूज इसने फेच किए, जॉन, राज, रोहित एंड नयन। तो अगर लाइक मुझे क्या करना है, लाइक देखो यहाँ पे वैल्यूज की जगह पे मैं कौन सा फंक्शन पास करता हूँ, दैट इज द कीज। अभी देखो यहाँ पे कीज करके फेच होने चाहिए सारे, ये देखिए हो रहे कीज फेच हो रहे हैं यहाँ पे। तो अगर सपोज कर लो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अभी की एंड वैल्यू दोनों भी चीजें अगर यहाँ पे डिस्प्ले करना है मुझे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हमें एक क्लास मिलेगा की वैल्यू पेयर।
तो इन्हीं में की एंड वैल्यू दोनों भी लाइक ये हो जाएगी, बट इसके अंदर इसको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट की के लिए मैंने पास किया इन डे इंट, और लाइक दी वैल्यू के लिए एक स्ट्रिंग मेरे पास, यहाँ पे की वैल्यू के लिए की भी करके लिया इन, और कहाँ पे किसके अंदर स्टोर किया इसको मैंने डिक्शनरी के अंदर। और देखो इसके थ्रू अगर मुझे क्या चाहिए की और वैल्यू दोनों भी चीजें चाहिए तो कैसे डिस्प्ले होगा देखो ये, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केवी डॉट, इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए की चाहिए, तो केवी मतलब क्या रहेगा, केवी के अंदर की वन वैल्यू दोनों भी फेच किया हुआ है, तो उसके अंदर से सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ फेच, मुझे सिर्फ की चाहिए प्लस इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे स्पेस मिलेगा एक, और यहाँ पे मैं केवी के अंदर से मुझे अभी क्या चाहिए और वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया की एंड वैल्यू को लाइक सेपरेटली फेच किया हुआ है, की और वैल्यू मुझे डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। तो अभी अगर इसका रिजल्ट में चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे दोनों भी की एंड वैल्यू मिलना चाहिए। सो देखिए कीज एंड वैल्यूज लाइक दोनों भी लाइक अकॉर्डिंगली इसका रिजल्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो ये इसके बेसिकली कीज है और ये इसके बेसिकली वैल्यूज है जो राइट साइड में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, सो लाइक ये देखो ये कीज एंड वैल्यूज को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया, जैसे वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ भी कंडीशंस वगैरह देने रहेगी तो वो भी आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट लाइक द बेसिकली डिक्शनरी क्लास। तो डिक्शनरी क्लास को कैसे यूज करना है, देखो की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है। अगर स्पेसिफिक आपको कीज को फेच करना रहेगा, कि स्पेसिफिक आपको वैल्यूज को फेच करना रहेगा, सो हाउ टू फेच इट फ्रॉम लाइक फ्रॉम योर क्लास बेसिकली। सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग दिस क्लास हियर। ठीक है, सो अगेन लाइक सी लाइक जैसे मैंने बताया कि लाइक अगर सपोज कर लो कि फॉर ईच लूप पास करता हूँ मैं, और इसके अंदर सपोज कर लो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे मैंने की एंड वैल्यू दोनों को एक साथ फेच किया हुआ है की वैल्यू पेयर में। बट अगर सपोज कर लो इसमें मुझे सिर्फ वैल्यूज को फेच करना है, कीज को फेच करना है, सो वी कैन पास लाइक वन वेरिएबल। लेट्स सी अगर कीज को फेच करना है सो के इन यहाँ पे मैं पुट कर लूंगा। डिक्शनरी के अंदर से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ लाइक इसमें से कीज चाहिए। अगर सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज को भी हम लोग यहाँ पे फेच कर सकते हैं, बट बेसिकली लाइक वी डोंट वांट लाइक द सेपरेट थिंग्स, so we required only the keys and value pair like only. Okay, so this is about like the basically dictionary class, how we are using like the dictionary class inside like the C sharp. So now like we'll go for like the one more class here. So that is like one more that is the main important class inside this after the dictionary. So we'll discuss about like one more thing, that is like the partial class. ठीक है, so like now we'll see the like the implementations of the partial class. Basically what is the basically partial class? तो partial class मतलब क्या होता है और इसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक देखो C# बैकएंड एप्लीकेशंस के अंदर। तो बेसिकली देखो लाइक जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशंस बनाते हैं तो एप्लीकेशंस में जब भी हम लोग कुछ कोड को फॉर्म करते हैं, सो देयर इज n नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड विल बी देयर इन द लाइक द सिंपल इन द सेम एप्लीकेशन। सो व्हाट वी कैन डू बेसिकली, तो सपोज कर लो कि मेरे पास जब भी एप्लीकेशंस के अंदर 1 लाख टू 2 लाख लाइंस का कोड आ रहा है, तो मुझे अगर क्या करना है 1 लाख टू 2 लाइंस ऑफ कोड को मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना रहेगा। सो व्हाट पार्शियल क्लास विल डू, इट विल जस्ट लाइक डिवाइड लाइक द मेन लॉजिकल कोड, it will divide the code into different methods or different class, different partial class। मतलब कैसे को फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि अब अगर सपोज कर लो मुझे क्या करना है, एक बैंक करके मेरे पास एक क्लास रहेगा। अभी बैंक के अंदर मुझे क्या क्या फंक्शनलिटी चाहिए यहाँ पे, तो एक मुझे प्रोसेस चाहिए, एक लाइक विड्रॉ का और एक डिपॉजिट का सपोज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शंस रहेंगे कि पब्लिक वॉइड डिपॉजिट, और एक सेकंड मेथड रहेगा मेरे पास पब्लिक वॉइड विड्रॉ। तो एक विड्रॉ वाला प्रोसेस है और एक डिपॉजिट वाला प्रोसेस है। तो डिपॉजिट प्रोसेस के अंदर देखो लाइक अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों भी मेथड का इंप्लीमेंटेशन एक सिंगल क्लास के अंदर ही कर रहा हूँ बैंक के अंदर। सो व्हाट वी कैन डू अदर थिंग्स फॉर दिस, कि अगर सपोज कर लो कि यही लॉजिक को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है बेसिकली। तो ये क्या बता रहे, देखो डिफरेंट पार्शियल क्लास बना के मैं क्या कर सकता हूँ, कोड को डिवाइड कर सकता हूँ। तो इससे होगा क्या, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग द पार्शियल क्लास।
इसका कॉम्प्लेक्सिटी लाइक देखो इजीली हैंडल करने के लिए हाउ वी आर गोइंग टू लाइक स्पेसिफाई सिंप्लीफाई दिस लाइक, सो व्हाट वी कैन से लाइक बाय यूजिंग द पार्शियल क्लास वी कैन सिंप्लीफाई आवर कोड। ठीक है, जो हमारा कोड है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय पासिंग दिस दी पार्शियल क्लास। तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे देखो दो मेथड अगर मैं एक ही क्लास को बनाने से अच्छा है मैं क्या करूं, दोनों भी मेथड को अलग अलग क्लास में अगर डिवाइड करूं तो, सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लाइक वन बैंक क्लास लाइक व्हाट वी कैन डू हियर, आई विल क्रिएट लाइक टू टू पार्शियल क्लास। एक पार्शियल क्लास रहेगा किसके लिए, मेरा बैंक के लिए। देखो पार्शियल क्लास व्हाट इट इज डूइंग बेसिकली इट जस्ट लाइक डिवाइडिंग योर लॉजिक ना इनटू द डिफरेंट डिफरेंट क्लास। ठीक है, एक ही लॉजिक है आपका इंप्लीमेंटेशन वाला, बट उसी को मैं क्या करो डिवाइड करो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो और एक में पार्शियल क्लास बना होगा, बट देखो इसका भी ये पार्शियल क्लास का नाम सिमिलर ही होना चाहिए बैंक। वो पार्शियली मतलब क्या करो, पार्शियली में जो मेन मेरा लॉजिक है उसको मैं डिवाइड करो सेपरेट पार्ट्स में। तो ये भी एक पार्शियल क्लास ही रहेगा बैंक के लिए और ये भी एक पार्शियल क्लास ही रहेगा बैंक के लिए। बट अगेन इन द बोथ द क्लास, हियर इन द क्लास लाइक आई विल जस्ट इंप्लीमेंट दिस लाइक डिपॉजिट वाला मेथड, and in this partial class I will implement the withdrawal process। तो देखो इससे होगा क्या, अभी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है देखो इसको मैं पूरा डिवाइड किया हुआ। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्लास का और लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू लाइक ट्राई टू एक्सेस अबाउट द मेथड, सो वी जस्ट लाइक क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर लाइक द बैंक क्लास ओनली ना, बिकॉज एक ही क्लास है मेरा ना, क्लास का नाम क्या मेरा पार्शियल क्लास है बट क्लास एक ही है जिसके अंदर दोनों भी मेथड डिफाइन है, लाइक जो लाइक डिपॉजिट वाला मेथड भी है और दी विड्रॉ वाला भी मेथड है। तो दोनों में से भी जो चाहे कोई भी मेथड को मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। बट अभी आप भी बोलोगे कि लाइक दोनों भी अगर दो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लाइक हाउ वी आर गोइंग टू access like both the method na here when we are like defining one class and in that like we'll create like object for the bank class। तो हम लोग दोनों को भी एक्सेस कर सकते हैं, ये भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे देखो देर इज नो सच लाइक लिमिटेशन की लाइक वी कैन डिफाइन ओनली द टू क्लास। तो दो से ज्यादा जितने भी चाहिए एन नंबर ऑफ क्लास हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फॉर द लाइक पार्शियल क्लास। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ओनली, जैसे ही अगर पार्शियल क्लास का लाइक ये होगा तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं कि कितने नंबर ऑफ लाइक आप पार्शियल क्लास यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग उसका इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो लाइक मैं चीज यहाँ पे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा था, so instead of this I'm just like creating like two bank class so that both the class are like the partial only। तो इसे हुआ क्या, जो दो मेथड में एक ही क्लास के अंदर क्रिएट करा था वही दो मेथड को मैंने डिवाइड किया बट वही सेम क्लास के अंदर। तो आप बोलोगे कि दोनों मेथड का कॉलिंग कैसे होगा फिर, तो इसके लिए कॉलिंग इसका कुछ भी नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, आपको सिर्फ किसका ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा, सिर्फ बैंक क्लास का। और जैसे बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट आप जैसे डिफाइन करोगे तो बैंक क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू वी कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस लाइक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल मेथड्स, बोथ द मेथड वी कैन एक्सेस। Okay, so like I will show like some like the implementation part of like the partial class, how you are going to use this। So basically just like try to understand the like main concept of the like partial class। So partial class basically क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका जो मेन लॉजिक है उसको डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ताकि वो इजीली आप like उसको सिंप्लीफाइज करो। एक बार आपका कोड सिंप्लीफाइज हो गया then you can easily handle any errors ना, if suppose if you're getting any bugs or like any error into your code so you can easily handle that। ठीक है, तो कैसे हैंडल कर सकते हैं हम लोग, सपोज कर लो कि अगर सपोज कर लो कि मेरे ये वाले मेथड में कुछ एरर है, सो आई कैन इजीली गो थ्रू दिस ना दिस मेथड कि मुझे सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम आ रहा है ये मेथड में। अगर कोई सपोज कर लो कि ये वाले मेथड में प्रॉब्लम तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बट अगर एक ही क्लास में पूरा जम्बलिंग वाला पूरा डेटा आ रहा है मेरे पास, पूरा का पूरा डेटा मैं एक्सेस कर रहा हूँ और उसी के अंदर मैं इस डेटा सॉल्व आउट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम मिलेगा कि डेटा को कैसे सॉल्व करें यहाँ पे। तो ये वाले मेथड में कौन सा लाइन मुझे सॉल्व करना है और ये वाले मेथड में कौन सा लाइन में, देखो यहाँ पे। तो देखो दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स और लाइक इम्प्लीमेंटेशन लेवल थोड़ा सा लाइक अटका रहेगा उसका। तो बेसिकली द पार्शियल क्लास आपको यूज करने के इसके लिए उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है क्या बता रहे हैं कि आपको जो लाइक जो चीज आपको यूज करना है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप इजिली यू कैन डिवाइड योर मेन लॉजिक। तो अगर मेन लॉजिक को अगर आपको डिवाइड करना है सो फॉर दैट केसेस ओनली लाइक वी रिक्वायर दिस थिंग। ठीक है, so like that we can do for like the partial class, like I show you like some the implementation of this, just come to the practically। ये सो देखो लाइक मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ, उससे लाइक आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो बेसिकली पार्शियल क्लास मतलब क्या होता है।
सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ऐड न्यू आइटम, और ये क्लास का मैं नाम देता हूँ डेमो क्लास। ठीक है, डेमो क्लास करके मैंने बना दिया। और सपोज करो मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक क्लास है मेरे पास डेमो क्लास, बट इसके सेम नाम की क्लास में और एक क्लास बना देता हूँ यहाँ पे, क्लास डेमो। बट देखो अगर सेम क्लास का नाम अगर मैं डिफाइन करूँगा ना, तो इट विल गिव्स मी द एरर। क्यों? बिकॉज लाइक सेम नाम का क्लास में फिर से क्रिएट नहीं कर सकते एट ए टाइम, लाइक वी कैन डिफाइन ओनली द सिंगल क्लास फॉर द डेमो। बट अगेन इफ आई मेक लाइक द क्लास नेम एज लाइक द पार्शियल ना हियर बाय यूजिंग द पार्शियल कीवर्ड, अगर पार्शियल क्लास कीवर्ड को अगर मैंने पास किया और इधर भी मैंने पार्शियल कीवर्ड को पास किया, तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर अभी ये शो नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज नाउ इट्स गोइंग टू डिवाइड योर लॉजिक्स ना। तो अगर मैं पार्शियल कीवर्ड को हटा दूं, तो ये इट विल जस्ट कंसिडर कि लाइक आपके पास डेमो नाम का एक ही क्लास है, और एक ही क्लास के अंदर आप क्या कर रहे हो, सारे लॉजिक्स को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो वैसा नहीं है। तो मेरे पास डेमो ही क्लास है, बट डेमो क्लास को मैंने क्या किया, डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये एक पार्शियल क्लास है, ये एक आधा पार्ट रहेगा, और यहाँ पे एक हाफ पार्ट रहेगा जिसके अंदर कुछ इंप्लीमेंटेशन है। तो सपोज कर लो यहाँ पे आई जस्ट पास लाइक द पब्लिक प्रॉपर्टीज हियर इन द इंटीजर आईडी, the string name will give like a access modifier that is public only here, and the double यहाँ पे चाहिए मुझे सैलरी। तो लाइक देखो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट जो लाइक पार्शियल क्लास है, इसके अंदर सपोज कर लो कि मुझे सिर्फ कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है, जो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर रहेगा। सो पब्लिक डेमो, और यहाँ पे पैरामीटर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा बेसिकली, आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम एंड द सैलरी। ऐसे तीन पैरामीटर्स है, और तीनों पैरामीटर्स का वैल्यू मुझे यहाँ पे लोड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लोड करूंगा ऐसे, दिस डॉट आई डी इज इक्वल्स टू आई डी, सेम दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, और यहाँ पे एक सैलरी को लोड करना है, दिस डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी। ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे देखो जहाँ पे आईडी नेम एंड सैलरी को ये किया, डिफाइन किया है। आफ्टर दिस मेरे पास और एक पार्शियल क्लास है यहाँ पे। तो एक पार्शियल क्लास को मैंने किसके लिए यूज किया, वहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्टर, जहाँ पे जितने भी फील्ड्स सारे वो सारे फील्ड्स को मैंने यहाँ पे लोड किया। आफ्टर दिस in this second partial class, like I will create one method public void, एक डिस्प्ले करके एक मेथड मैंने बना दिया। और डिस्प्ले मेथड के अंदर मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो जो भी डेटा भी मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मेरा सारे डेटा मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। तो देखो मैं एक ही लॉजिक है, उसको मैं डिवाइड किया हुआ है, एक के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, एक के अंदर सिर्फ डिस्प्ले वाला मेथड। अगर मैं चाहूँ तो इसका एक सिंगल क्लास भी बना सकता था, और एक क्लास के अंदर मुझे क्या करना पड़ता था, कंस्ट्रक्टर भी लोड करना पड़ता था, और एक मुझे मेथड भी बनाना पड़ता था। बट इसमें देखो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है मुझे, डॉलर, यहाँ पे लिखा मैंने आईडी इज, यहाँ पे आईडी को डिस्प्ले करने है मुझे, यहाँ पे आईडी करके प्रिंट कर लूंगा, बैकस्लैश एन नेम इज, यहाँ पे नेम को प्रिंट कर दूंगा, और एक सैलरी करके है। एक सैलरी करके उसको सैलरी को मैंने लोड किया। जैसे तीनों भी डेटा करके तीनों भी डेटा मैंने इसके अंदर एक साथ लोड किया हुआ है। एंड देन अभी देखो इसका ऑब्जेक्ट कॉलिंग कैसे होगा, जब भी मैं मेन फंक्शंस के अंदर आऊंगा, तो मेन फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना रहेगा, इसका कॉलिंग करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस कमेंट करता है इसे,
तो देखिए ये जो डेमो नाम का क्लास है इसी के अंदर लाइक देखो दो क्लास बने मेरे पास डेमो क्लास, बट लाइक एक जो क्लास, दोनों भी क्लास मेरे पार्शियल क्लास हैं। एक क्लास के अंदर मेरे पास कंस्ट्रक्टर आ रहा है और दूसरे क्लास के अंदर मेरे पास मेथड आ रहा है। सो वी सी नाउ लाइक हाउ लाइक वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट बोथ द थिंग्स इन द सिंगल क्लास ओनली ना। तो यहाँ पे आई विल जस्ट लाइक क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर डेमो क्लास, न्यू डेमो। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे लाइक यहाँ पे कि हमें पास करना पड़ेगा दो डिफरेंट डिफरेंट क्लास है तो दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेगा, नहीं एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। बट अगेन डेमो इज माय कंस्ट्रक्टर, सो लाइक इट वांट लाइक द 3 पैरामीटर्स ना। सो कौन से 3 पैरामीटर आपने यहाँ पे पास किया, देखो ये इसके अकॉर्डिंग हमें लोड करना पड़ेगा। इसे एक आईडी करके है हमारे पास, एक नेम करके और एक सैलरी करके है हमारे पास। सो एक हम लोग लोड करेंगे यहाँ पे आईडी, एक हमें नेम चाहिए एंड एक सैलरी रहेगा। and after this we'll call object with we have the method। ठीक है, मुझे एक एक चीज मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, सो आई विल डायरेक्टली कॉल द मेथड नेम एज डिस्प्ले। बट अभी आप फिर से लाइक ये कंफ्यूजन रहेगा कि लाइक डिस्प्ले मेथड सो इट्स नॉट देयर इन द लाइक सिंगल क्लास ना, फर्स्ट क्लास के अंदर नहीं है। तो ये क्लास के अंदर मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, बट दूसरे क्लास के अंदर देखो यहाँ पे मेथड बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं इसको डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। तो अभी देखो इसका इंप्लीमेंटेशन रन कैसे होता है, इसका रन हमें आउटपुट एक बार चेक करना पड़ेगा कैसे लाइक इसका रिजल्ट रहेगा। सो देखो डेटा मिल रहा है हमें लाइक आईडी करके मिला, नेम भी मिल गया यहाँ पे और सैलरी करके भी मिला। बट इसका लाइक देखो लॉजिक आपको समझ आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पार्शियल क्लास क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे पास सिर्फ क्लास एक ही है, बट उसका लॉजिक हम लोग ने क्या किया, दो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के अंदर डिवाइड किया है। जैसे मैंने आपको बैंक का एग्जांपल दिया, तो बैंक के अंदर आपको क्या करना है, एक विड्रॉ वाला प्रोसेस, एक डिपॉजिट वाला प्रोसेस। अगर आपको वही चाहिए तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्लास के अंदर डिवाइड कर सकते हो। अगर ये भी अगर मुझे चाहिए रहता तो मैं क्या करता था, एक सिंगल क्लास बना के उसके अंदर ये मेथड भी बनाता था। बट लाइक सी लाइक वी आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर लाइक दिस सिंपल एक सिंगल मेथड के लिए हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें एक्चुअली कौन सा इंप्लीमेंटेशन चाहिए कि हमारे पास जब भी लाइक एन नंबर ऑफ कोड, जब भी लाइक लाइन्स ऑफ कोड जब भी बढ़ेगा तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, तो वो लेवल का इंप्लीमेंटेशन हमें चाहिए उसके अंदर बेसिकली। तो वो बेसिकली वो इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे। तो उसके लिए हमें ये पार्शियल क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो क्लास हमें इंप्लीमेंटेशन इसका दे सकता है। ओके, सो देन ओनली लाइक इट विल जस्ट लाइक इम्प्लीमेंट दैट ऑल द थिंग्स। अभी सपोज कर लो लाइक आई विल लाइक क्रिएट लाइक वन मोर क्लास। देखो और एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ लाइक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। सपोज कर लो कि यहाँ पे क्लास का नाम मैंने दिया स्टूडेंट। तो देखो सेम क्लास स्टूडेंट, इंटरनेट नहीं चाहिए, और इधर भी एक मैंने और एक क्लास बना दिया स्टूडेंट। बट ये दोनों भी क्लास को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरर दे रहा है तो इसको मुझे पार्शियल बनाना पड़ेगा, पार्शियल। एंड ये भी क्लास मेरा पार्शियल बनेगा अभी यहाँ पे। दोनों में पार्शियल क्लास बनेगा। अभी इसके अंदर मुझे और कुछ लॉजिक लिखना रहेगा और यहाँ पे भी कुछ लॉजिक लिखना रहेगा, तो मैं कर सकता हूँ। Otherwise we can take like one more example, the basic thing. So just forget this about like the student class. I'll create like one more class inside this, add new item. सपोज एक कैल्सी करके क्लास बना दिया मैंने इसी के अंदर, और इसके अंदर देखो मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड का इंप्लीमेंटेशन बताता हूँ। इंटरनल को हटा दिया मैंने, यहाँ पे क्या बना दिया, इसका और एक क्लास चाहिए मुझे, और एक क्लास बना दिया, और एक चाहिए। टोटल 4 क्लास में बना देता हूँ। ठीक है, तो 4 क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, चारों भी क्लास को मुझे पार्शियल बनाना पड़ेगा। देखो एक ही नाम का लॉजिक मैं बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर, तो इसको भी पार्शियल क्रिएट करूंगा मैं। इसे भी पार्शियल। ठीक है, तो देखो 4 मैंने पार्शियल क्लास बना दिया यहाँ पे, और एक एक क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाने जाता हूँ। देखो पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे मेथड का नाम मैंने दिया एडिशन।
और जिसके अंदर दो पैरामीटर में पास कर लूँगा, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, और यहाँ पे मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन देखूंगा सी के अंदर, और इसे मैंने डिस्प्ले किया यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन। एडिशन इज इंटरपोलेशन के अंदर यहाँ पे इसको सी को डिस्प्ले किया मैंने। सेम थिंग यहाँ पे आता हूँ सेकंड वाले पार्शियल क्लास के अंदर, यहाँ पे मैं दूसरा लॉजिक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड सबट्रैक्शन। अगेन हियर आल्सो आई रिक्वायर्ड लाइक टू पैरामीटर, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। Same, we'll take like one more variable, C variable, to store the subtraction of this. Subtraction is, और इस C के अंदर मैंने स्टोर किया है तो इसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा। और यहाँ पे पैरामीटर्स अगेन दो पैरामीटर्स में पास करता हूँ, इंट ए कॉमा इंटीजर बी। सेम एक थर्ड वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन स्टोर किया यहाँ पे, डॉलर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन इज, और एक चौथा क्लास है पार्शियल क्लास, यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट देता हूँ डिवीजन। यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम इम्प्लीमेंटेशन, C इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई B, एंड C को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया। इज यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो इंटरपोलेशन है हमारे पास, और यहाँ पे C का वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दिया। तो देखो लाइक यहाँ पे अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे लाइक वी हैव लाइक फोर डिफरेंट दी क्लास आर देयर, दैट इज फोर आर लाइक माय पार्शियल क्लास ओनली। तो ये भी एक पार्शियल क्लास हो गया, ये सेकंड पार्शियल क्लास, थर्ड पार्शियल क्लास, और ये फोर्थ वाला पार्शियल क्लास। चारों भी पार्शियल क्लास के अंदर मैंने चार डिफरेंट मेथड्स को ऐड किए हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख लेते हैं कि जब भी मैं इसके अंदर कॉल करूंगा इसे, तो अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट किया मैंने। और सेम यहाँ पे देखो कैल्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मेरे पास एक ही कैल्सी क्लास है, न्यू कैल्सी, और इस सी के थ्रू देखो लाइक बहुत सारे डिफरेंट मेथड हम लोगों ने ऐड किए, ऐड है, सब्सट्रैक्शन है, तो सब एक ही क्लास के अंदर है, बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, पार्शियल क्लास में इसको डिवाइड करके रखा है लॉजिक को, बट क्लास एक ही है। यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स को हमें पास करना पड़ेगा, लेट्स से 4,2। सेम सी डॉट लाइक देखो मैं सब्सट्रैक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ, यहाँ पे सेम दो वैल्यूज को लोड किया, 4,2, सी डॉट मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स को लोड किया, एंड अगेन लाइक आई एम लोडिंग द डिवीजन। ठीक है, तो ये फोर वैल्यूज है, देखो फोर पैरामीटर्स की वैल्यूज। और अगर ये मेथड को कॉल करूंगा मैं यहाँ पे, इसको रन करके देख लेते इसका रिजल्ट क्या आता है, वो देख लेते हम लोग। देखिए चारों का भी रिजल्ट आ गया, लाइक एडिशन करके सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सबका रिजल्ट यहाँ पे दे रहे हैं। इसका मतलब देखो बेसिकली लाइक वो समझा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ मैं। तो ये है बेसिकली द लॉजिक ऑफ लाइक द पार्शियल क्लास। बेसिकली द पार्शियल क्लास क्या कर रहा है यहाँ पे, तो जो मेन लॉजिक है देखो लाइक जैसे मैंने कैल्सी का लॉजिक था जहाँ पे चार मेथड्स का लॉजिक था,
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चारों की चारों मेथड में अगर चाहिए रहता तो मैं सिंगल क्लास के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकता था, बट मैंने क्या किया, सब सब हर एक मेथड के लिए देखो सेपरेट सेपरेट पार्शियल क्लास बना दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेन वाला जो हमारा लॉजिक है उसको सिर्फ डिवाइड करने जा रहा हूँ, और लॉजिक को डिवाइड करके मैं जब लाइक कैलसी क्लास को एक्सेस करूंगा तो इसका ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्या किया, हर एक मेथड को एक्सेस किया बाय यूजिंग द लाइक सिंगल ऑब्जेक्ट्स ओनली। So we don't need to create like the different object for like the different class now, because we have only the single class. If I'm not giving the partial class here ना, partial keyword here, then it will give you the error. अगर partial नहीं दोगे तो by default it will create like the simple class, और simple class रहेगा तो simple class सिर्फ at a time you can create only the एक single file के अंदर एक ही क्लास आप बना सकते हो सेम नाम से। अगर एक ही नाम से लेकर अगर दूसरा क्लास आप बनाने जाओगे so it will give you the error then. Okay, so like basically ये रहेगा partial class का concept यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइक देखो यहाँ पे पार्शियल कीवर्ड को हमें भूलना नहीं है। इट प्रोवाइड partial keyword to make partial class। विदाउट पार्शियल कीवर्ड से हम लोग इसको पार्शियल क्लास नहीं बना सकते। देखो बेसिकली ये सबसे मेन इंप्लीमेंटेशन पार्ट है इसका। और जब तक पार्शियल क्लास नहीं बनेगा तब तक आपको सारे इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो अगर कोई भी चीज का अगर आपको इंप्लीमेंटेशन चाहिए रहेगा इन लाइक इन क्लास ऑफ द पार्शियल, देन ओनली लाइक वी नीड टू गो विद दिस। बट आई कैन सी लाइक वन मोर थिंग कि अगर आपको पार्शियल क्लास का इंप्लीमेंटेशन चाहिए रहेगा तो कहाँ पे क्या चीजें सोचना है। देखो ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज कर लो कि लाइक नाउ यू हैव लाइक ओनली द 2 to 3 मेथड्स आर देयर इन द क्लास, so in that cases like we don't need to create that like partial class। क्यों? because like वहाँ पे सिर्फ 2 से 3 मेथड के लिए it is not like good like it's correct way to like just go with like the different classes। तो हर एक मेथड को like different डिफाइन कर लो like so like when you can like suggest for the like this kind of logic that like partial class वाला logic। अगर सपोज कर लो कि मेरे पास ऐसा कोई क्लास बन रहा है जिसके अंदर like 50 to 100 मेथड्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर 50 to 100 मेथड को like हैंडल करना है सिंगल क्लास, इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो लॉजिकल लेवल लाइक अगर कुछ लाइक उसके अंदर कुछ एरर्स आते हैं, कुछ बग्स आते हैं, तो उसको सॉल्व करना भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत कुछ डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको इजीली सॉर्ट आउट करना है तो उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पार्शियल क्लास ओनली। तो अगर मेरे पास 50 से लेके 100 तक मेथड अगर बन रहे तो व्हाट आई कैन डू ओवर देयर, आई कैन जस्ट लाइक डिवाइड दैट लाइक 50 मेथड ने इनटू लाइक डिफरेंट क्लास। कि कुछ सिमिलर मेथड्स रहेंगे वहाँ पे लाइक समझो 2 3 मेथड का मैंने एक क्लास बना दिया ताकि मैं इजीली सॉर्ट आउट कर सकता हूँ उससे। जैसे यूजर वाला क्लास रहेगा तो यूजर के अंदर मुझे लॉगिन का एक प्रोसेस चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चाहिए। अगर मैं चाहे तो दोनों भी मेथड को एक ही के अंदर इंप्लीमेंटेशन कर सकता हूँ, बट मुझे एक सिंगल क्लास के अंदर उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं चाहिए। क्यों? तो बेसिकली मुझे रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का लॉजिक मुझे डिफरेंटली लाइक हैंडल करना है, बट बाय यूजिंग द सिंगल क्लास ओनली, द सेम क्लास ओनली। तो उसके लिए मुझे दोनों भी डिफरेंट क्लास यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे चाहिए रहेगा तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एक डिफरेंट क्लास बना सकता हूँ और लॉगिन के लिए मैं और एक क्लास क्रिएट कर सकता हूँ, बट मैं उसके लिए वो क्लास के लिए नहीं जा रहा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही क्लास बनाना है और एक ही क्लास के अंदर जो दो मेथड बनेंगे रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन वाला, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ पार्शियल क्लास के लॉजिक के अंदर, ताकि उसको डायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। सो इट इज द बेसिकली यूज ऑफ द पार्शियल क्लास। तो पार्शियल क्लास आपको कहाँ पे और क्यों यूज करना है, सो दैट इज द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दी पार्शियल क्लास। Okay, so in this session basically like we discuss about like the dictionary class, basically where you can use like dictionary। So dictionary is a like form of basically the key and value pair। तो key and value pair का जहाँ पे लेके आपको implementation चाहिए रहेगा, so there you can use the dictionary। तो IDs के अकॉर्डिंग लाइक कीज के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ वैल्यूज को फेच आउट करना है, so then again like you can go for like the dictionary class। and the partial class is like it is not like the dictionary type। ये partial class आपको वहाँ पे implementation आएगा जहाँ पे आपको एक सेम मेन लॉजिक जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में अगर आपको डिवाइड करना है, सो इन दैट केसेस वी कैन यूज दिस पार्शियल क्लास। ओके, सो दिस इज डन फॉर लाइक दिस सेशंस। लाइक ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं।